नमस्कार दोस्तों, एक्सरसाइज 3.1 के सभी क्वेश्चन हम लोगों ने छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से पढ़ लिया है और वहां हम लोगों ने ग्राफ विधि से जो है समीकरण को हल करना सीखा था। किस विधि से सीखा था? ग्राफ विधि से जो है समीकरण को हल करना हम लोगों ने सीखा था। लेकिन यहां हम लोग जो है समीकरण को हल करने की बीजगणितीय विधि सीखेंगे। कौन सी विधि सीखेंगे? बीजगणितीय विधि सीखेंगे। बीजगणितीय विधि सीखेंगे और बीजगणितीय विधि में जो है दो विधि सीखेंगे। एक तो है प्रतिस्थापन विधि, एक का नाम क्या है? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। और दूसरी विधि का क्या नाम है? विलोपन विधि। विलोपन विधि, ठीक है। इन दोनों विधियों में से आज हम जो है प्रतिस्थापन विधि को पढ़ेंगे, फिर अगले वीडियो में जो है हम विलोपन विधि को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपसे हम ये पूछेंगे कि इन दोनों विधियों में से कौन सी विधि जो है आपको ज्यादा आसान लग रही है। कौन सी विधि जो है आपको ज्यादा आसान लग रही है? देखिए, आसान चाहे जो विधि लगे, लेकिन आपको जो है सीखना दोनों विधि है, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेगा वो तो किसी भी विधि से सॉल्व करने के लिए आपसे कह सकता है। इसलिए जो है आपको दोनों विधि जो है आना अनिवार्य है, ठीक है। तो आइए आज हम जो है प्रतिस्थापन विधि से जो है समीकरण को जो है हल करना सीखते हैं, ठीक है। तो आज हम सीखने वाले हैं समीकरण को हल करने की प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा, पूरी गारंटी है कि आपको दोबारा जो है प्रतिस्थापन विधि नहीं पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, प्रतिस्थापन विधि में हम करते क्या है? मान लीजिए कि हमारे पास दो समीकरण रहेगा, ये है समीकरण फर्स्ट और ये है समीकरण सेकंड। आपको पता है कि दोनों समीकरण में x और y भी रहेंगे, क्योंकि दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से y का मान निकाल लेंगे, ठीक है। आप चाहे तो x का भी मान निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि y का मान निकाल लेंगे। y का जो मान निकालेंगे ना, वो जो है x के पदों में रहेगा। किसके पदों में रहेगा? x के पदों में रहेगा। और इसे जो है हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये जो y का मान x के पदों में है, इसे हम जो है समीकरण 2 में रख देंगे। किसमें रखेंगे? समीकरण 2 में y का यह मान जो है रख देंगे। फिर इसे जो है हम करेंगे सॉल्व। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा, ठीक है। x का जो मान आएगा वह मान जो है हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, तो y का भी मान आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है प्रतिस्थापन विधि से हम जो है किसी भी समीकरण को जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल के द्वारा जो है इस विधि को जो है हम और अच्छे तरीके से सीख लेते हैं, ठीक है। देखिए, तो एग्जाम्पल हम लेते हैं 3x प्लस 2y बराबर 1, यह है समीकरण नंबर फर्स्ट। और दूसरा समीकरण लेते हैं 2x प्लस y बराबर 3, यह है समीकरण नंबर सेकंड, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि समीकरण फर्स्ट से y का मान निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए, तो यहां हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट पर लिखेंगे, तो लिखेंगे हम लोग 3x प्लस 2y बराबर 1, ठीक है। यह है समीकरण नंबर फर्स्ट। तो यहां से जब y का मान निकालेंगे तो 3x को हम राइट हैंड साइड की तरफ करेंगे, मतलब 1 के पास करेंगे। तो यहां लिखेंगे 2y बराबर, जब 3x 1 के पास जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3x, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। फिर y बराबर हो जाएगा 1 माइनस 3x और नीचे 2 जाएगा बटे 2। ये हो गया जो है समीकरण नंबर 3, ठीक है। देखिए यहां पर y का जो मान है x के पदों में आया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस y का मान जो है हम समीकरण नंबर सेकंड में रख देंगे, ठीक है। देखिए, यहां हम लिखेंगे y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण सेकंड क्या है? 2x प्लस y बराबर 3। तो यहां हम लिखेंगे 2x प्लस y का मान जो y यहां पर है, हम y की जगह पे लिखेंगे 1 माइनस 3x बटे 2। तो यहां हम लिखेंगे 1 माइनस 3x बटे 2 बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। तो 2 का गुणा हम 2x में करेंगे तो ये हो जाएगा 4x।
4x प्लस 1, 1 मिनट, 4x प्लस 1 माइनस 3x और पूरे का बटा हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा 3। तो 2 का गुणा हम तिर्यक करेंगे 3 में, तो यहाँ 4x और 3x घट जाएगा तो कितना हो जाएगा x और प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा। 1 जब उधर जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 1। ठीक है, तो 6 में से जब 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा x बराबर 5। तो ये हो गया भैया x का मान। तो x का मान कितना आया, x का मान आया है 5। ठीक है, अब हम इस x का मान जो है समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। तो यहां देखिए, यहां हम लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक है। तो 3 समीकरण क्या है, y बराबर 1 माइनस 3x बटे 2। तो यहां लिखेंगे पहले हम y बराबर 1 माइनस 3x बटे 2। तो जहां पर x है वहां क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम y बराबर 1 माइनस 3 गुणे 5 और बटे लिखेंगे 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा y बराबर 5 या 15, तो 1 माइनस 15 बटे 2 हो जाएगा। तो 15 में से जब 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा माइनस 14 बटे 2। ठीक है, अब हम जो है 2 से 14 को काट सकते हैं, तो 2 सत्ते 14, तो y बराबर कितना आ गया भैया, y बराबर आ जाएगा माइनस 7। ठीक है, तो इस तरह जो है y की भी वैल्यू जो है आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरह हम प्रतिस्थापन विधि से इस टाइप के समीकरण को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।